देख रहे हैं प्राइम स्टोरी। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेड़ ने कहा है कि देश में जारी कोरोना के संकट काल के बीच केंद्र व राज्य सरकार को किसानों के लिए भी राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। बेड़ ने कहा कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सिर्फ उद्योगों को अनुदान देने से कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए अर्थव्यवस्था की पायदान पर सबसे निचले स्थान पर बैठे अन्नदाता किसान पर ध्यान दिए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि हमारे कृषि प्रधान देश में किसानों के प्रति सरकार का रवैया निराशाजनक है। बीते कई सालों से प्रकृति की मार झेल रहे किसान कर्जों में डूबे हुए हैं, परंतु सरकार ने अपने दृष्टि पत्र में घोषणा के बावजूद किसानों के कर्ज माफी के लिए कुछ नहीं किया। अब जब देश में कोरोना वायरस के कारण काम धंधे प्रभावित हुए हैं तो ऐसे में किसान पर भी नकारात्मक असर हुआ है। विशेष रूप से तराई क्षेत्रों के किसानों पर एक बार फिर मौसम की मार पड़ गई है। फसलें बर्बादी की कगार पर पहुंच गई हैं, तो वहीं गेहूं पर ओलावृष्टि से इतना विपरीत असर हुआ है कि प्रति एकड़ फसल में 10 क्विंटल तक की कमी देखी जा रही है। किसानों को लगभग 20,000 रुपए का नुकसान हर एकड़ गेहूं की फसल पर हुआ है। उन्होंने कहा कि बीते दिवस केंद्र सरकार ने उन डिफाल्टरों का 68,000 करोड़ से अधिक का कर्ज राइट ऑफ कर दिया है जो देश तक छोड़कर भाग चुके हैं, और यह आपराधिक कृत्य है। यहाँ तक कि करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर चुके योग श्री बाबा रामदेव की कंपनी रुचि सोया का भी 2000 करोड़ का लोन लगभग खत्म कर दिया गया है। उद्योगपतियों की आर्थिक पैकेज की मांग पर भी केंद्र व राज्य सरकारें गौर कर रही हैं और प्रतिदिन उन्हें राहत पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ घोषणा कर रही हैं। परंतु देश को भोजन देने वाला इस संकट की घड़ी में भी घर घर अनाज पहुंचाने वाले किसान की किसी को कोई चिंता नहीं है। बेड़ ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार को अविलंब किसानों की क्षतिपूर्ति का आंकलन कर उन्हें ऋण माफी देनी चाहिए। साथ ही बिना ब्याज का कर्ज देकर अगली फसल की तैयारी में मदद करनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि किसानों के लिए कम से कम 1 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा करें। यदि किसान रहेगा तभी ये कृषि प्रधान देश रहेगा। देश का किसान परेशान है। देश का ही नहीं, हमारे उत्तराखंड राज्य का किसान भी परेशान है। पिछले दिनों में जो बारिश हुई उससे गेहूं, चना, मटर की फसलें बर्बाद हो गई, और आज गेहूं की फसल प्रति एकड़ देखा जाए तो 8 से 10 क्विंटल कम हो रही है पैदावार। बारिश के कारण दाना कमज़ोर पड़ गया और आज बीज भी नहीं मिल रहे। जो ढैंचा जब से प्रकरण हुआ प्रदेश के अंदर, उसके बाद ढैंचे का बीज मिलना बंद हो गया, उसके ऊपर सब्सिडी बंद हो गई। उत्तर प्रदेश के अंदर आज 75% सब्सिडी मिल रही है ढैंचे के बीज पे। किसान को ढैंचा मिल जाता तो खाद, ढैंचा बोकर खाद बना लेते और आगे काम आता। तो सरकार उद्योगों के प्रति बहुत ठीक है, रवैया अच्छा होना चाहिए, उद्योगों के प्रति सकारात्मक सोच होनी चाहिए। ये सभी पैकेज मांगते हैं, उद्योगों को पैकेज मिले, कंपनियों को पैकेज मिले, और भी देश के अंदर जितने इंस्टीट्यूट चल रहे हैं बड़े बड़े, उन सबको राहत पैकेज की बात सब करते हैं, और किसानों को कोई राहत पैकेज की बात आज तक कोई नहीं करता। किसानों को अगर राहत पैकेज मिलेगा तो प्रदेश और देश मजबूत होगा, क्योंकि हम लोग कहते हैं, हर देश का नेता कहता है कि कृषि प्रधान देश है ये। हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता है दुनिया में। जब कृषि प्रधान देश को हम मानते हैं, कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश के सारे नेता सभी पार्टियों के कहते हैं, तो उस किसान की सुध क्यों नहीं ले रहे? आज क्यों नहीं उनको पैकेज दिया जा रहा है? आज राहत पैकेज किसानों के लिए जारी हो। किसान परेशान है। किसानों को तो राहत पैकेज नहीं, पर उद्योगपतियों को, बड़े बड़े सेठ लोगों को पैसा जो लोन है, उस लोन को जो है माफ़ किया जा रहा है। अब रामदेव जी से हमारे व्यक्तिगत भी संबंध अच्छे हैं, पर अब रामदेव जी जैसे व्यक्ति का 2200 करोड़ रुपया माफ़ कर देना, अब इससे ज़्यादा और क्या इस देश का होगा? इस देश के अंदर जो मजाक बनाई जा रही है इस देश की। वित्त मंत्री कह रही हैं कि पहले यूपीए ने माफ़ किया, अब हम कर रहे हैं। अरे जो यूपीए ने किया वो आप भी यही करोगे, तो फिर अंतर क्या आपका? यूपीए ने किन परिस्थितियों में किया होगा उसको देखने की ज़रूरत है। पर आपने तो आज कितने हज़ार करोड़, मेरे ख्याल 68,000 या 70,000 करोड़ आपने कर्ज जो है लोगों का राइट ऑफ किया है, माफ़ किया है, उद्योगों का, बड़े बड़े सेठ लोगों का। अरे इससे अच्छा तो 1 आध लाख करोड़ रुपया किसानों को दे देते, 1 आध हज़ार करोड़, लाख करोड़, ताकि किसानों को पैकेज मिल जाता। और किसानों के लिए कहते सब हैं कि आय दुगनी होगी, दुगनी होगी, हम करेंगे आय दुगनी। हमारे कृषि मंत्री भी उत्तराखंड के कहते हैं, मुख्यमंत्री भी कहते हैं, पर है कहीं कुछ नहीं। गेहूँ खरीद नहीं पा रहे, खाद बन की कोई व्यवस्था नहीं है,
और हालत बद से बदतर है। ये कह रहे बीमा देंगे अब व्यक्ति को जिसकी 33% फसल खराब हुई। अरे दो तो सही, आपने चना खराब हो गया नहीं दिया, आपने मटर लोगों ने जोत दिया, धान लगा दिया तब आपने नहीं दिया, सर्वे नहीं कराया, गेहूं का सर्वे आपने नहीं कराया। खाली अखबारों में सुर्खियों में बनाए रखना सरकार, चाहे कृषि मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, खाली अखबारों में और मीडिया के समूह अपनी बात को कहते रहते हैं। धरातल पर कुछ नहीं है। धरातल में अगर कोई बर्बाद हो रहा है तो किसान बर्बाद हो रहा है, और उस किसान की बर्बादी के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो राज्य और केंद्र सरकार जिम्मेदार है। मैं अपील करना चाहता हूं कि आप इस राहत पैकेज दें, किसानों की सुधरें। किसान रहेगा तो देश रहेगा, प्रदेश रहेगा, और किसान नहीं रहेगा तो देश प्रदेश की तरक्की नहीं हो सकती। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।